So this is 16.1, question number 4. A piece of string is 48 centimeter long. What will be the length of each side if the string is used to form a square, an equilateral triangle or hexagon? Okay, a regular hexagon. अब यहाँ पे बोला है कि आपको एक लंबी सी स्ट्रिंग दी हुई है जो जिसकी लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी दी हुई है, 48 सेंटीमीटर. ठीक है, लेंथ कितनी दी हुई है, 48 सेंटीमीटर. अब आपको बोला गया है कि इसी स्ट्रिंग को अगर आप यही 48 सेंटीमीटर को यूज़ करके आप अगर स्क्वायर बनाते हो तो सारे साइड्स किसके कितने इक्वल होंगे. अब आपको पता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू साइड, राइट. क्यों 4 इंटू साइड, क्योंकि वो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो जो एक साइड होगा वही बाकी का 4 साइड होगा, तो इसलिए फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड. और इक्विलेटरल बोला है सेकंड इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है, ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल के भी 3 साइड्स होते हैं, बट सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 3 इंटू साइड, क्योंकि सारे साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे. देन थर्ड बोला है अ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन के 6 साइड्स होते हैं. ठीक है, अब क्योंकि रेगुलर बोला है, रेगुलर बोले तो उसके सारे साइड्स इक्वल होंगे. अगर किसी भी जैसे कि पेंटागन हो गया, हेक्सागोन हो गया, हेप्टागोन हो गया, उसके आगे रेगुलर लगा है, इसका मतलब उसके साइड्स इक्वल है. तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको पता करना है. तो आप क्या करोगे, पेरीमीटर ऑफ पहला वाला हम निकाल दें, स्क्वायर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ऑब्वियसली. ठीक है, पेरीमीटर का यही मतलब होगा ना कि उस स्ट्रिंग की सारी लेंथ, जो जितनी भी लेंथ है वही उसके इक्वल होगी, क्योंकि जब आप वो सारे क्या बोलते हैं, अगर आप टोटल लेंथ आपको 48 दी हुई है और उसमें से आपको साइड निकालना है, तो टोटल लेंथ जो है वही आपका पेरीमीटर है, 48 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको 48 सेंटीमीटर दी हुई है, हम वो लिख रहे हैं यहाँ पे. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, आपको पता करना है साइड, तो साइड इधर ही रखिए, 48 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, साइड का फॉर्मूला है. अभी 4 1 4, 4 2 8, मतलब इस स्ट्रिंग को अगर आपने यूज़ किया है एक स्क्वायर बनाने के लिए, तो उस स्क्वायर के सारे साइड्स आएंगे 12 सेंटीमीटर. ठीक है, सेकेंड आपको स्टेट करना है, हेंस द साइड ऑफ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर. सेकेंड आपको बोला है कि आपको बनाना है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, सेकेंड बोला है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आपको करना क्या है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 3 इंटू साइड, पेरीमीटर का फॉर्मूला बनेगा. ओके, इज इक्वल टू लेंथ दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, साइड इधर ही रहेगा अगेन, 48 डिवाइडेड बाय 3 विल बी इक्वल टू 3 1 3, 1 बचेगा, 3 6 18, 16 सेंटीमीटर. मतलब अगर वही सेम स्ट्रिंग को अगर आपने उससे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया तो उसका हर साइड आएगा 16 सेंटीमीटर. हेंस द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर. ये हुआ. फिर इसके बाद आपको बोला है कि अगर उसी सेम स्ट्रिंग से आपने रेगुलर हेक्सागोन बनाया तो आपकी साइड क्या आएगी. ठीक है, तो आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है, हेक्सागोन है तो 6 इंटू साइड आएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 48 सेंटीमीटर, साइड इधर ही रहेगा, 6 उधर मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में जाएगा, 6 8 48 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आपको पेरीमीटर आ गया. हेंस द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 8 सेंटीमीटर. ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 16.1.